हाँ तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूरी बातों को समझेंगे, पूरी बात को जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, किनके द्वारा हुआ था और क्यों हुआ था। इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। चलिए लेट न करते हुए हम लोग सीधे चंपारण सत्याग्रह पे आते हैं और पूरी बातों को हम लोग समझेंगे। चलिए क्या है हमारा चंपारण सत्याग्रह। तो अप्रैल 1917 ईस्वी में क्या होता है कि बिहार के चंपारण में किसानों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती करने के लिए बोला जाता है। और बिहार के किसान जो है वो चाहते हैं कि वो धान गेहूं मक्का की खेती करना, और उन्हें गोरे अंग्रेजों के द्वारा यानी कि अंग्रेजों के द्वारा गोरे जमींदारों के द्वारा अर्थात अंग्रेजों के द्वारा उन्हें नील की खेती करने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता है। और किसान लोग नील की खेती करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि नील की खेती करने से उस खेत की उर्वरक शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, उस पर दूसरे क्या होता है फसलों का पैदावार नहीं हो पाता है। इस वजह से जो भी किसान थे वो चाहते थे वो नील की खेती करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और बता दें आपको कि इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक नियम लाया कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे आपको क्या करना होगा, तो नील की खेती करना होता है। ठीक है, तो इस नियम को ये लगाते हैं। इस चंपारण सत्याग्रह को तीन कट्ठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस बात से लेकर जो 20 कट्ठे में 3 कट्ठे के नियम जो थे, इस बात को लेकर क्या हुआ, इसे 3 कट्ठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अब बता दें कि जो ये किसान की जो समस्या थी, तो किसान के महानेता राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं, तो उस टाइम ये फ़ोन लगाते हैं किसको, तो महात्मा गांधी को ये फ़ोन लगाते हैं और उन्हें वहाँ से बुलाते हैं। कहाँ पे, चंपारण में बुलाते हैं। और चंपारण की समस्या को, जो भी किसानों के साथ समस्या हो रही थी, उस पर ये क्या करते हैं, यहाँ बैठ के आंदोलन करते हैं। और आंदोलन करके क्या करते हैं, तो किसानों को इन समस्याओं से आज़ाद करवाते हैं और उनकी भूमि को दिलवाते हैं। और भूमि दिलवाने के बाद क्या होता है कि रविन्द्रनाथ, इन समस्या के हल करने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी जाती है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि इसी कारण से दी जाती है। ठीक है, महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी जाती है। अब बता दें दोस्तों कि ये हमारा क्या होता है, तो चंपारण बिहार कहाँ पे पड़ता है, तो चंपारण में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनेगा कैसे, इस तरीके से हम लोग आंसर इसका बता सकते हैं चंपारण सत्याग्रह का। अब देखेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बनती कैसे है। आपसे पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे 1917 ईस्वी में। कहाँ पे होता है, तो बिहार के चंपारण में होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहाँ से कितना बन रहा है, बिहार के चंपारण में होता है। ठीक है, किनके द्वारा इस आंदोलन को सफल किया जाता है, तो क्या बताएंगे हम लोग कि महात्मा गांधी के द्वारा सफल संपन्न इसको किया जाता है। वहीं इससे ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग लैंग्वेज में समझते हैं, इस बातों को लिखेंगे कैसे, हम लोग इन सारी बात को देखते हैं। चलिए, तो हम लोग अगर क्वेश्चन बनता है, अगर हमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनता है कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था। उन्हें क्या बताया कि अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया जाता है जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा सत्याग्रह किसको कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह। क्या बताइएगा कि अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग बताएंगे कि जिसे, ठीक है, इसमें बिहार के चंपारण के किसान, बिहार के क्या बताया गया है कि इसमें बिहार के चंपारण के किसान अपने खेतों में धान गेहूं मक्का की खेती करना चाहते हैं। धान गेहूं और मक्का की खेती करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि गोरे जमींदार अर्थात अंग्रेजों के द्वारा बताया गया है कि गोरे जमींदारों के द्वारा नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है, तो नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता है। और बताएंगे कि 20 कट्ठा में, और नियम क्या लगाया जाता है अंग्रेज के द्वारा, नियम क्या लगाया जाता है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। अंग्रेज के द्वारा ये नियम को लगा दिया कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना है, तो नील की खेती करना है, अनिवार्य कर दिया ये नियम, जिसके कारण कि इसे 3 कट्ठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को हम लोग लिखेंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।